बड़ी शिकायत आप लोगों की आ रही हैं, वो छोटे भाइयों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर में खूब दौड़ रहे हैं और पबजी खूब खेल रहे हैं आपको। तो अब आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए। ओके, जो मैं आपको पहला वीडियो लेक्चर आपको दिया था, तो जो फर्स्ट वीडियो आपकी थी 9th क्लास की, उसमें तो उसके आगे मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पदार्थ की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो मैं चीज़ और बता दूँ लास्ट बची हुई थी आपकी, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पदार्थ मैं बताया था, पीछे बताया था आपको, पदार्थ जो कणों से बना होता है। अब ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके लिए देखिए आप एक रबड़ की कोई चीज़ बनी उसको ले लीजिए, या लोहे की चीज़ ले लीजिए या प्लास्टिक ले लीजिए, उसको आप हथौड़े से पीटिए। क्या होता है आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें उससे जो कमज़ोर है वो तो अलग हो गई, कुछ चीज़ें जो मजबूत हैं वो नहीं हटी। इससे प्रूव होता है कि जो उसमें जो कण है, जो कण बना हुआ है, एक दूसरे को बांधे हुए हैं। उस वो कण एक दूसरे से बांधे हुए हैं, उसके बीच में बल काम करता है, एक बल कार्य कर रहा है जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ आपको, आप लड्डू ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, लड्डू की बुधियाँ जो है आप इसे राउंड किया गया, उसको एक दूसरे से बधी हुई हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि भाई जितने भी पदार्थ हैं उसमें छोटे छोटे कण हैं, वो कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, आपस में उसी में बधे हुए हैं। ये तो हाँ, ये लास्ट टॉपिक थी। उसके बाद देखिए पदार्थ जितनी प्रॉपर्टीज बताएगा, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ नहीं है। ओके, जैसे आपका ये दिया है कुर्सी और मेज, ये आपके सिंपल से पदार्थ हैं, ये कणों से बने हुए हैं, कुर्सी भी है, आपको मेज भी है, तो यहाँ पे क्या है, पदार्थ है। ये रोना के पदार्थ है, आप रोते होते हैं, क्या पदार्थ है? ये नहीं, पदार्थ नहीं है, ये एक भावात्मक भाव है। आप रो रहे हैं, ये पदार्थ नहीं है, रोना है, आप भाव देखें, भावात्मक क्रिया है, भावात्मक क्रिया है। टेबल मेज भी आपके पदार्थ, एक चीज है, सामान है, इसलिए क्या ये भी एक पदार्थ है। पत्थर ये भी एक पदार्थ है। ओके, यहाँ हंसना देखिए, हंसना भी एक भाव है, आप हंसते हैं, आपका एक भाव है। नींबू भी आपका क्या है, कोई पदार्थ है, कोई सामान है, कोई चीज है। ओके, इसके बाद देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आपको इसमें से आपको बताना है कि लोहा, मिट्टी, धुआं, कीड़ा, इसमें गर्म, इसमें पदार्थ कौन है और पदार्थ कौन नहीं है। इसको आप वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप लोग कॉपी पेन उठाइएगा, पहले तो इसको आप लोग तुरंत इसके अंदर आप कमेंट करिए, या तो आप जो है मेरे जो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीधा जो है ग्रुप में मैसेज करिए। ओके, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको होमवर्क जरूर करिए। हाँ, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपकी, जो मुझे पढ़ाना है, पदार्थ की अवस्थाएं। जो अपने आसपास आप लोग देखते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं वो किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है। मुख्यतः को देखा जाए तो तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी आपकी हैं? या तो कुछ चीज़ें ठोस रहेंगी, या तो कुछ चीज़ें द्रव में हैं, लिक्विड में हैं, या कुछ चीज़ें क्या रहेंगी, गैस के अंदर रहेंगी। तो मुख्यतः पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, आपको ठोस, द्रव और गैस। ओके, ये आपका हो गया ठोस, दूसरा क्या आपका हो गया, द्रव, तीसरा क्या हो गया, गैस। ओके, अब हम किन चीज़ों को ठोस कहेंगे, तो जिनके ऐसे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, एक निश्चित है, इनका एक निश्चित आकार है, एक निश्चित आयतन, ठीक, उसके द्रव्यमान इतने फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे, आप लोग कहेंगे कि वो ठोस है। जैसे आप देख लीजिए डस्टर है, इसका आकार एकदम फिक्स है, ठीक है, इससे कुछ द्रव्यमान है, कुछ इसका आयतन है, जैसे ये इतना यह स्थान घेर रहा है तो इसका आयतन है, इसका आयतन फिक्स है। ओके, तो इसलिए क्या ये ठोस है। उसके बाद देखिए आप द्रव में ये आकार आपका क्या फिक्स हो गया, द्रव में ये आकार फिक्स हो गया, आयतन फिक्स हो गया। ओके, द्रव में देखिए आकार, आयतन, ठीक है, जिसका आकार फिक्स ना हो, ओके, मत कट कर दें, फिक्स नहीं है, आयतन फिक्स हो, आयतन क्या हो, फिक्स हो, हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे इस बीकर रखा पानी, वाटर, ये अब ये वाटर
तो इस वाटर का शेप सिलेंडर की तरह है। इसमें जो पानी रखा गया है, ये वाटर रखा गया है, इसका शेप कैसा है, इस है आपका बीकर की तरह है, सिलेंडर सिलेंडर की तरह है। लेकिन इसी को अगर मैं जो है इस टेस्ट ट्यूब में डाल दूँ, इसी वाटर को टेस्ट ट्यूब में डाल दूँ, देखिए अब इसका शेप बदल गया, पानी वाटर वही है, शेप बदल गया। ओके, अब इसी को मैं जो है इसे पॉलीथीन फ्लास्क में अगर डाल दूँ, इसका शेप क्या है, ये भी डिफरेंट है, इसका शेप क्या डिफरेंट है। यानी कि पानी तो वही है, उसका द्रव्यमान फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है, उसका आयतन फिक्स है, लेकिन इसके आकार क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। जिस बर्तन में रख रहे हैं उसका आकार उसी में बदल जा रहा है। तो आप क्या होगा, इसका आकार भी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, आयतन इसका निश्चित है। पानी जो था पानी इसमें भी वही पानी है, उसमें भी पानी है, उसमें वही पानी है। अब आगे देखिए आप लोग गैस, गैस में आकार व आयतन, ना ही तो आकार इसका फिक्स होता है, ना ही इसका क्या है, आयतन फिक्स होता है। उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे आप बैलून ले लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा अगर आप बर्थडे पार्टी में आते हैं तो गुब्बारा गुब्बारा शेप आप देखिए, दिल वाला गुब्बारा होता है, और एक गुब्बारा गोल सा होता है, एक गुब्बारा आप देखते हैं लंबा सा है। आप जैसा आप उसको जैसा गुब्बारा लेंगे उसमें आप जो हवा भरते उसके अंदर है उसी शेप की जाती है। और उसका वजन न द्रव्यमान होता है, ना कोई आयतन होता है, ना उसका कोई आकार है, ना कोई आकार। इसलिए क्या है, जो जितनी गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं उस सब जो है आकार आयतन उनका फिक्स नहीं होता है, इसलिए होते हैं गैस। ठीक है, ये सब ऑक्सीजन गैस लीजिए, नाइट्रोजन गैस आप लीजिए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सी गैसें हैं, क्लोरीन गैस है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो तमाम गैसें हैं। आपको आप गैस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो आपकी 3 अवस्थाएँ थी, तो मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोगों के मन में कुछ चीज़ें आती होंगी, आप लोग कहते हैं कि जैसे कि चीनी, घर पे आप लोग देखते हैं आपके घर में चीनी रखी हुई है, तो चीनी को लेकर आप जिस बर्तन रखते हैं, मान लीजिए ऐसा बर्तन आपने ले लिया, चीनी के लिए आपने बर्तन ले लिया, ऐसा बर्तन ले लिया, इसकी चीनी डाल दिया, या आपने बर्तन ऐसा ले लिया, आपके पार्ट ऐसे हैं, ओके, या आपके पार्ट कुछ इस तरह ही यूं आप चीनी रख रहे हैं इसके अंदर, चीनी रख रहे हैं इसके अंदर, चीनी रख रहे हैं इसके अंदर, आकार बदल जा रहा है, इसका आकार बदल जा रहा है, आकार से क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, लेकिन आयतन इसका फिक्स है। तो क्या चीनी को हम लोग द्रव कहेंगे या ठोस कहेंगे? कि आकार बदल जा रहा है, आयतन फिक्स है, तो उसको द्रव कहेंगे या ठोस कहेंगे? स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप चीनी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसका जो क्रिस्टल चीनी की है वो बदले नहीं, ठीक है, वो पूरी चीनी को आप जहाँ रखना है बदल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं चीनी के ठोस है। ओके, अब आगे देखिए, आप लोग सोते हैं, तकिया लगा सोते हैं, आप रात में सोए, तकिए का शेप क्या वो बदल गया। अब आप कहेंगे क्या तकिया द्रव है, उसका आकार बदल गया? नहीं, अगर आप उसको जो है फिर सीधा से करेंगे तो अपने उसके आकार फिर वापस वैसा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार तकिया भी अभी क्या ठोस हो गई। उसके बाद देखिए आगे स्पंज ले लीजिए या रबड़ ले लीजिए, रबड़ आप रबड़ को आप क्या कहेंगे, द्रव है कि ठोस है, उसको खींचिए, इसका आकार बदल गया, ठीक, लेकिन आयतन वही है, जो उसका द्रव्यमान आकार बदल गया। जब आकार बदल गया उसका द्रव्यमान फिक्स है, भाई जो मान लीजिए 10 ग्राम का था 10 ग्राम का है, उसका आकार बदल गया है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी द्रव है? नहीं, आप उसको वापस छोड़ देंगे, रिवर्स उसी स्टेज में चला जाएगा। ठीक, जब आप प्रेस कर देंगे तो टूट भी सकता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या कहेंगे कि जितने स्पंज हो गए या रबड़ हो गए, ये सब के सब क्या हैं, आपके ठोस के लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कैटेगराइज कर लिया कि ठोस, द्रव और गैस को कैटेगराइज कर दिया, मैं समझा दिया। अब आपका इसके बेस पर क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। अब आप लोगों को 10 ठोस, 10 द्रव और 10 गैसीय पदार्थों को लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क, आपका 2 होमवर्क, एक होमवर्क ये है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है इसमें पदार्थ कौन है, दूसरा आपका 10 ठोस, 10 द्रव, 10 गैस का नाम लिखना आपको। ओके, अब आप लोग जो इसका आंसर आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दीजिए, या तो आप इसको क्या करिए, सीधा जो है ग्रुप में करिए। और आपको नेक्स्ट बता दूँ ये कि ये आपको जो पहला चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का,
आपको जो जितने चारों चैप्टर हैं मैं ऐसे आपको जो है ऐसे पढ़ाऊँगा। चारों चैप्टर का नोट, चारों चैप्टर की जो एक्सरसाइज है सारी सारी करवाई जाएगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखिए। उसके बाद जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको शेयर कीजिए। आपको इस कोरोना काल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे हुए बैठे 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर आप पूरी केमिस्ट्री आप सीख सकते हैं। ओके, आप लोग सेफ रहें, खुश रहें, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।